नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। हम लोग जहां से कल छोड़े थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा बीच बीच में वीडियो मत देखिए, क्योंकि बीच बीच में अगर वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो व्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बीच बीच से वीडियो देख रहे हैं, तो बीच बीच से अगर वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। आप लोग एकदम शुरू से जाइए और पहला वीडियो से देखना शुरू कीजिए, और साथ में आपके पास जो बुक है उसको भी शामिल कीजिए। और जो चीज़ मैं बताते चला जा रहा हूँ उस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आपके बुक्स में है उनको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। एक बार इसको देख लीजिए और क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ भी रही हैं और क्वेश्चन आपसे खुद से बन रहा है। तो और पिछले वीडियो में कुछ मैसेज भी आए थे, मैंने आपसे सजेशन मांगे थे और सजेशन के तौर पे आपने बताया था कि भाई थोड़ा छोटा लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा लिखने का कोशिश कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज से बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से। कह रहा है कि x² + 1 = √3x है, तो इसका वैल्यू हमको बता दीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग सब तरफ x से डिवाइड कर दे रहे हैं, सब में x से डिवाइड कर दे। तो इसमें अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये x होगा, ये 1/x होगा और ये √3 होगा और ये √3 होगा। जैसे ही आपको x + 1/x = √3 दिखा, वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वैसे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो अभी तक आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि x का पावर 6 क्या होगा, तो -1 होगा। x का पावर 6 क्या होगा? -1 होगा। और हमको इनको किस फ्रेम में तोड़ना है? तो x के पावर 6 के टर्म में तोड़ना है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो x का पावर 6 प्लस x का पावर 6 का पावर 4 और प्लस x का पावर 6 का पावर 2 और ये -2 हो जाएगा। x का पावर 6 -1 होगा, तो -1 यहाँ पे पावर इवन है तो प्लस का 1, यहाँ पे भी पावर इवन है तो प्लस का 1 और यहाँ पे भी पावर इवन है तो प्लस का 1 -2। ये हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। ये प्रश्न का उत्तर है, यही प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो इस प्रकार है। वीडियो देखिए और जिनका भी कंप्लेन है कि छोटा लिखा हुआ था वो लोग देख के हमको आज मैसेज कीजिएगा कि भाई ये नज़र आ रहा है कि इससे भी बड़ा लिखने का ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन आसानी बनते हैं अलजेब्रा के, एक बार अच्छे से समझे रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि a² + 1 = a है, a² + 1 = a है। तो पूछ रहा है आपसे a का पावर 12 प्लस a⁻6 प्लस 1 = व्हाट? तो आप अगेन यहाँ पे देखिए, अगर सब तरफ a से डिवाइड कर दें तो a + 1/a = 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखें कि a = 1 हो गया, a + 1/a = 1 हो गया, तो a³ क्या होगा? a³ -1 होगा, a³ -1 होगा। तो इसको हम लोग किस टर्म में तोड़ेंगे? क्यूब के टर्म में। तो a³ का पावर 4 प्लस a³ का पावर 2 और प्लस 1। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो a³ -1 है, a³ -1 है और इवन पावर है तो प्लस का 1, -1 है, पावर इवन है तो प्लस का 1 और ये प्लस का 1। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 3। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन है, और ये सारे आसान क्वेश्चन है, अब आप खुद भी देखिएगा तो इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप खुद भी अब इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है a⁴ - a = व्हाट? तो आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद देख समझ सकते हैं इसको देख के भी। ये इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा और a + 1/a होगा, a + 1/a = -1 है तो a³ क्या हो जाएगा? तो a³ हो जाएगा प्लस का 1। तो इसको भी क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे।
तो आप क्यूब के फॉर्म में तोड़िएगा तो इसको एक क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, अगर ए क्यूब बाहर निकालें, सॉरी इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा ए क्यूब और -1, ए क्यूब -1। तो आप देखिएगा कि ए यहाँ हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू कितना है, +1 और -1, ये कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा a × 0 यानी कि 0, a × 0 0। तो a × 0 0। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे आप देखिएगा या कैसे उसको कर पा रहे होंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रिक्स वगैरह आप लोग पढ़ते रहते हैं, इससे सीजीएल नहीं निकलना। तो ट्रिक्स से, और अगर आप बेसिक पढ़िएगा तो खुद ब खुद क्वेश्चन आपसे आसानी से भी होंगे और जल्दी भी होंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए और आप खुद देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से हो रहे हैं कि नहीं। तो और जहाँ ट्रिक्स का बात आएगा, जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पे मैं भी बताता चलूँगा सारे चीज़ें, और एक अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रिक्स का। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखिए, आपके काम का है और आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में। बहुत बात होता क्या है कि हम लोग बहुत सारा ट्रिक्स सीख तो लेते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन हम लोग एग्ज़ाम में जाके कर नहीं पाते, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा होगा नहीं। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी चीज़ें सीखें ऑथेंटिक चीज़ें सीखें और वैसी चीज़ें सीखें या उस चीज़ों पर मेहनत करें जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते होंगे, जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते होंगे। होता ये है कि आप सीख तो बहुत सारी चीज़ें जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही आपका जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, आप चीज़ों को अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस उन पर कीजिए, मेहनत उन पर कीजिए, उन चीज़ों पर कीजिए जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते होंगे या अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन, x + 1/x का होल स्क्वायर = 3 है, का होल स्क्वायर = 3 है, और हमसे पूछ रहा है x⁴ 206 प्लस x⁴200 प्लस x⁴90 प्लस x⁴84 प्लस, नीचे लिख दे रहे हैं, इधर जगह नहीं है, x⁴12 प्लस x⁴6 प्लस 1। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा √3, और जैसे ही x + 1/x √3 आया, x का पावर 6 कितना हो जाएगा -1। अगर ये बातें तो अब आपको याद हो गई होंगी। और यहाँ देख रहे हैं कि 6 का गैप है 0, 6 का गैप है 0, ये 6 का गैप है 0, आंसर कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना हो जाएगा 1। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में कुछ आएगा नहीं, तो आप लोग पीछे से 1 नंबर वीडियो से आप लोग देखना शुरू कीजिए और मन मार के आप लोग वीडियो देखिए। अगर अच्छा ना भी लगे तो भी आप लोग देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और उम्मीद है कि एग्ज़ाम आपसे क्रैक होगा अगर ध्यान से। और अलजेब्रा के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं एग्ज़ाम में। अगर जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, अगर उतनी बातें आप सीख जाते हैं तो अलजेब्रा के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो आगे, और आप बताइए, इसमें कोई ट्रिक तो लगाया नहीं मैंने, बेसिक ही है सारा। बेसिक का समझ अच्छा होगा तो खुद ब खुद क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, सेकेंडों में बनेंगे। नेक्स्ट जो है हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है कि x⁴ + 1 = क्या है 0 है, =0 है, और पूछ रहा है हमसे कि x + 1/x क्या होगा। इसके ऑप्शन भी हैं, इसके ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ऑप्शन आपका है 1 है, 2 है, 0 है और डी में 3 है, डी में 3 है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आ गया होगा कि x⁴ कितना होगा -1 होगा, और x⁴ -1 होगा तो x + 1 में कितना होगा √3 होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये आंसर है, इसमें कोई
डाउट नहीं है, ये भी सही आंसर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि x प्लस 1/x √3 होगा, ये बात तय है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में देके नहीं रखा है, ये आपको ऑप्शन में देके नहीं रखा है। तो हम लोग कर क्या रहे होंगे, अब ध्यान से इस बात को समझते चलिएगा कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग कर ये रहे होंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाट, ये हमसे पूछ रहा है, और √3 ऑप्शन में है नहीं, √3 ऑप्शन में है नहीं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, वो हम लोग देखेंगे कि इसका क्यूब कर लेंगे, या क्यूब से इसको भागा देंगे, x क्यूब से इसको भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन कभी ऐसा दे सकता है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं ये। एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो मुझे सारा पैटर्न आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मैच मेरा नहीं कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना दिमाग काम करेगा तभी जब आप इतना सीख के जा रहे होंगे तब, नहीं तो फिर दिमागी काम करना बंद कर देगा एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या बनता है। तो ए प्लस बी, एक फार्मूला ये भी होता है जो आगे सिखाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। बहुत लोगों को ये फार्मूला याद भी होगा। तो इसको भी हम लोग इसी टर्म में तोड़ लेते हैं। तो x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x, ये कितना हो जाएगा करके 1। तो आप इस बात को समझिए, इज इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ आपको बात ध्यान से समझनी है कि अगर x प्लस 1/x यहाँ पे √3 दे देता तो हमारा आंसर होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर x प्लस 1/x √3 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर ये दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है और इनका रिजल्ट 0 आ रहा है, इनका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा और इसका मान कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, या फिर इसका मान 0 होगा और इसका वैल्यू कुछ भी रख दें तो आंसर क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमको पता है कि ये x प्लस 1/x क्या होगा √3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत है कि √3 ऑप्शन में दे के नहीं रखा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अब इसको हम लोग 0 नहीं मानेंगे, तो इसको अगर हम लोग 0 नहीं मानेंगे तो फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा, और इसका वैल्यू कुछ भी हम लोग लगा दें। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे होंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 है तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये 0 है तो क्या कर रहे होंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हमको बदलना है x प्लस 1/x के टर्म में, x प्लस 1/x के टर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसको स्क्वायर कर दें, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 इधर आके ऐड हो जाएगा। ये बात पीछे क्लास में समझा चुके हैं, जो लोग पहला बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग ध्यान से समझिएगा। इतना बराबर 1 हो गया, हमको लाना ये चीज़ है, लाना x प्लस 1/x है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो इधर भी 2 ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, 2 इधर भी ऐड करेंगे और 2 इधर भी ऐड करेंगे। ये 2ab है, x इंटू 1/x, तो x कट के यहाँ पे 2 ही आया होगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, और x प्लस 1/x क्या बन जाएगा तो √3, x क्या बन जाएगा तो प्लस माइनस का √3।
लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो नहीं होके क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो नहीं होके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो अगर ये जीरो है, अगर ये पार्ट जीरो है तो x प्लस 1/x क्या आएगा, तो ±√3। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसको उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो होगा। x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, तो जीरो। और जीरो इस प्रश्न का उत्तर है, जीरो इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आने के बाद अगर आप सीख के गए हैं तो तुरंत आंसर लेके आ जाएंगे, और अगर सीखे हुए नहीं है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन होना भी नहीं है। तो उम्मीद है अभी तक जितना भी बात बताए हैं वो बात समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ से भी कुछ बात निकल के आएगा, इसको भी ध्यान से सीखिएगा। जैसे कह रहा है कि √3 x⁶ है, -3x³ है, प्लस √3 है, बराबर 0। और हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है x⁵ प्लस x⁵ प्लस x⁸ और प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, का वैल्यू क्या होगा। अब इतना बात तो आप लोग सीख ही गए होंगे कि इसको किस टर्म में लेके आना है, तो x/1/x के टर्म में लेके आना है। तो अगर हम इसे √3x से भाग लगा दें, √3x³ से भाग लगा दें, √3x³ से, और भाग लगेगा तो सब में लगेगा, भाग लगा दें। अगर इसमें √3x³ से भाग लगा दें तो आप देखिएगा क्या कि ये 3 से 3 कट जाएगा, x³ से कटेगा तो यहाँ बच जाएगा x³। आपको लग रहा है कि सर अपने मन से कैसे ये भाग लगा दे रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है, करते 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 आप लोग सीखिएगा। तो x³ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3 से √3 ऊपर कटेगा तो एक √3 बच जाएगा, और x³ से x³ कट जाएगा, प्लस √3 से √3 कट जाएगा तो 1/x³ बराबर 0। जो सिखाना है इसमें वो सिखाना है ये x³ प्लस 1/x³ और ये उधर चला हो जाएगा तो हो जाएगा √3। यहाँ पे सिखाना ये है कि यहाँ पे अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर तो सिखा के रखे हैं कि x प्लस 1/x अगर √3 होगा तो x⁶ कितना होगा, -1 होगा। x⁶ कितना होगा, -1 होगा। अगर यहाँ पे √3 आ रहा है, अगर यहाँ पे √3 आ रहा है तो ये जो वैल्यू आपको देकर रखा है x³, ये अपने आप में ये x है, यही वाला x यहाँ पे देकर रखा है, लेकिन क्यूब के फॉर्म में देकर रखा है। तो डायरेक्ट हम इस x³ को ही x मान लेते हैं, x³ को ही क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और अगर इसको x मान लें, अगर इसको x मान लें तो इसका पावर जो 6 होगा वो क्या होगा, तो -1 होगा। इसका पावर 6 क्या होगा, -1 होगा इसी x³ का। और x का पावर 18 क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। x का पावर 18 क्या होगा, -1 होगा। तो कभी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि x का पावर 4 दे दे, x का पावर 2 दे दे, x का पावर 5 दे दे, तो x का पावर 5 दे दे। अगर कहता है कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर √3 है, तो हम लोग कह रहे थे कि यही x है, ये वाला x क्या है, तो ये है। तो x का पावर 5 का पावर 6 क्या होगा, तो -1 होगा। यानी x⁻30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा। उम्मीद है ये बात समझ में अच्छे से आई होगी। तो x का पावर 18 कितना हो गया, -1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर x का पावर 18 -1 हो गया, अगर x का पावर 18 -1 हो गया तो आपको x के पावर 18 के टर्म में तोड़ना है। तो x का पावर 18 का पावर 3 प्लस x का पावर 18 का पावर 2, ये तो x का पावर 18 है ही, और प्लस 1। तो x का पावर 18 कितना है, -1, और ऑड है तो ये -1 ही बनेगा। ये इवन है तो प्लस का 1, ये इवन है तो प्लस का 1, और ये माइनस का 1। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2।
उम्मीद है, अच्छा सॉरी, ये -1 होगा, ये प्लस का 1 होगा, और x का पावर 18 ये -1 होगा, x का पावर 18 क्या होगा, -1 होगा, और ये प्लस का 1 होगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया, 0। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट तरीके में चलते हैं। इतना सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, एक थ्योरी है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाते चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। और आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया बीच से न देखें, शुरू से वीडियो देखें। मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें। जैसे कल एक बच्चे ने कहा कि छोटा छोटा लिखते हैं, तो थोड़ा मैं उन्हें बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसी प्रकार से कुछ और कमी अगर नज़र आ रही है वीडियो में तो आप लोग लिखिए, और ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, पीछे जो थ्योरी पढ़ाई थी उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन थे। लगभग इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और नए नए क्वेश्चन तो एसएससी हर बार बनाते रहता है। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप क्वेश्चन अच्छे से खुद से भी कर पाइएगा, नहीं तो सिर्फ ट्रिक सीख के चले जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं होगा। घर पे बैठ के आप चाहे जितना बना लें। अब कुछ थ्योरी हम लोग आज देख लेते हैं, और थ्योरीज को ध्यान से देखिएगा। इन पे बेस्ट क्वेश्चन जब करवाएंगे, थ्योरी हो सकता है कुछ कम समझ में आए, इन पे बेस्ट जब क्वेश्चन करवाएंगे दोबारा तब थ्योरी देखिएगा। क्वेश्चन करने के बाद भी एक बार पहले देख लीजिएगा, क्वेश्चन जब करवाएंगे क्वेश्चन करने के बाद दोबारा थ्योरी देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहला, और सारी चीज़ें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, कुछ भी ऐसा टर्म नहीं होगा बराबर ए हो तो x -1/x बराबर क्या होता है, तो √a² - 4 होता है। √a² - 4 होता है। नंबर 2, अगर x -1/x = a हो तो x + 1/x क्या होगा, तो √a² + 4 होगा। नंबर 3, अच्छा आज वीडियो कितनी देर की बन गई है देख लेते हैं, उसके बाद इन्हीं दोनों को प्रूफ करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे। तो लगभग 20-22 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो आज स्क्वायर तक बता देते हैं, कल क्यूब वाला बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है x + 1/x, x + 1/x। अगर a हो तो x² + 1/x², a² - 2 होगा, a² - 2 होगा। नंबर 4, अगर x² + 1/x², अगर x -1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, a² + 2 होगा, a² + 2 होगा। और एक पांचवा नंबर, और ये पांचवा नंबर कि अगर x + 1/x, अगर x + 1/x बराबर a हो तो x² - 1/x² क्या होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी बीच में रेसिप्रोकल के बीच में माइनस का साइन आएगा तो हमको पता है फार्मूला क्या होगा, तो a² - b² होता है, और ये a + b × a - b होता है, × a - b होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसका जो तरीका बन जाएगा, तो x + 1/x होगा × x - 1/x होगा। तो यहाँ से x + 1/x तो यहाँ पे दे के रखा हुआ होगा, और x - 1/x हम लोग
यहाँ से निकाल रहे होंगे। x प्लस 1/x यहाँ पे दे के रखा और x माइनस 1/x निकाल रहे होंगे, या फिर x माइनस 1/x दे के ये भी पूछे, सपोज कीजिए x माइनस 1/x, दोनों कंडीशन में प्लस दे के पूछे या माइनस दे के पूछे, और पूछ यही रहा हो कि x² माइनस 1/x², तो ये जो बनेगा x प्लस 1/x होगा और x माइनस 1/x होगा। तो यहाँ माइनस दे के रखा है तो ये रख देंगे, और x प्लस 1/x माइनस से प्लस कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल के रख रहे होंगे। तो आज इतना हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक होता है। जो इतना हो सकता है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख के रखिए कॉपी में, और थोड़ा सा और जगह छोड़ दीजिएगा क्यूब वाले के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, नंबर 1 से। मैं जो भी बताऊंगा वो आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये आपको इसका प्रूफ है ना। ये कहाँ से आ रहा है उसका, इज इक्वल टू क्या है, a है, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² और प्लस, और ये सारी चीज़ें बहुत बार करवा चुका हूँ तो ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब पीछे जो अगर वीडियो देखे होंगे शुरू से मेरा, तो ज़्यादा वीडियो समझने में दिक्कत अब होना नहीं चाहिए। a² है तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ क्या है a²। तो आप देखिएगा कि x² प्लस 1/x², और ये 2 उधर चला जाएगा तो a² प्लस 2। आप ध्यान ये रखिएगा कि हम लोग इस प्लस को x प्लस 1/x को x माइनस 1/x बना रहे हैं, x माइनस 1/x बना रहे हैं। और जब शुरुआत क्लास, पहला क्लास जब था हम लोग का, तो शुरू से हम लोग इस बात को समझते आ रहे थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होगा, या a² प्लस b² जो होगा, a² प्लस b² जो होगा, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा वो a² प्लस b² और प्लस 2ab होता है, और a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस b² और माइनस 2ab होता है। तो जो बेसिकली a प्लस बी के होल स्क्वायर में और a माइनस बी के होल स्क्वायर में फ़र्क जो डालता है वो ये चीज़ डालती है कि यहाँ पे प्लस का 2ab, a² प्लस b² तो यहाँ भी, और a² प्लस b² यहाँ भी है। तो जो फ़र्क डालेगा वो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab डालेगा, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab डालेगा। और यदि a और b रेसिप्रोकल है तो x से x कट जाएगा, तो या तो प्लस का 2 और माइनस का 2 इस बात पे फ़र्क डालेगा कि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ आप ध्यान से समझिए इसी बात में कि a² प्लस b² तो है हमारे पास, और a² प्लस b² तो है हमारे पास, a² प्लस b² तो है हमारे पास। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग प्लस 2ab कर दें, प्लस 2ab कर दें, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 2ab कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। डिपेंड तो इसी पे करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहेंगे, हमको चूंकि प्लस है और प्लस से हमको ये माइनस में कन्वर्ट करना है, माइनस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 2ab कर देंगे, और माइनस 2ab इंटू एक्स इंटू 1/x, यही होगा a और b। तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हम लोग इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट इस बात को समझते हैं कि रेसिप्रोकल है तो x से x कट जा रहा है। तो माइनस 2 केवल कर दिए, और चूंकि इधर का माइनस 2 किए हैं, चूंकि इधर माइनस 2 किए हैं, अच्छा ये प्लस का है तो यह जाके माइनस का बनेगा, सॉरी ये प्लस का 2 था, उधर जाके माइनस का 2 बनेगा। अगर इधर माइनस 2 किए हैं तो इधर भी हमको माइनस 2 करना होगा। अगेन इधर ये जो 2 है माइनस 2, ये इधर जाके बना है, और फिर हम इसमें से माइनस 2 इसमें से घटा रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस 2 हमको इधर भी करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा। और अगर ये है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर,
एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। और हमको करना ये है x माइनस 1/x का रिजल्ट निकालना है। तो x माइनस 1/x तो हमारा आ गया। अगर रूट हटाएंगे तो ये वाला इस पर चला जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, और यही हमें प्रूफ करना था। बताने का मुद्दा ये है, सिखाना ये है कि अगर कभी हमको x प्लस 1/x दे के रखेगा और x माइनस 1/x पूछेगा, तो इस प्लस साइन को माइनस में चेंज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे ये कि जो दे के रखेगा उसका स्क्वायर करेंगे और उतना माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उतना माइनस करेंगे, और ये और उसके ऊपर रूट रहेगा। जब हम लोग पढ़ते थे खुद से तो इसमें हम लोग करते यही थे कि याद कैसे रखते थे कि ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 4 है और रूट तो रहेगा ही। प्लस को माइनस में बदलना है या माइनस को प्लस में बदलना है, प्लस को माइनस में बदलना है या माइनस को प्लस में बदलना है, तो रूट तो रहेगा ही। ये हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि रूट तो रहेगा ही, और ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। माइनस में बदलना है तो ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, और अगर माइनस को प्लस में बदलना है तो ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। माइनस में बदलना है तो माइनस 4 और प्लस में बदलना है तो प्लस 4। आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं। ये नंबर 1 का प्रूफ है। नेक्स्ट अगेन, अब बाकी बातें समझाने में दिक्कत नहीं होंगी। नंबर 2, अगर यहाँ पे माइनस दे दे और यहाँ पे प्लस पूछ रहा हो, तो क्या होता है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू ए है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 4 होगा, और रूट तो रहेगा ही। ऐसे याद रखिएगा। तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करें तो इस बार माइनस को किस में बदलना है, प्लस में। तो x माइनस 1/x इक्वल टू ए, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ए बी तो कट जाएगा, रेसिप्रोकल है, तो -2 केवल लिख देते हैं ए स्क्वायर। इस बार ध्यान ये रखिएगा कि इस बार माइनस से प्लस बनाना है, तो फर्क क्या डालेगा, तो प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं। 2 इधर ऐड होगा तो 2 इधर भी ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 4 यहाँ बन जाएगा। x प्लस 1/x हमको निकालना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 1 था ये वाला, प्लस से माइनस बनाना, और दूसरा था माइनस से प्लस बनाना। x माइनस 1/x है बराबर a है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 4 ऐड करते हैं, और रूट तो रहेगा ही। तो ध्यान रखिएगा, अगेन मैं सिखा दे रहा हूँ कि प्लस को कभी माइनस बनाने के लिए देगा तो ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, रूट तो रहेगा ही, और अगर माइनस से प्लस बनाने के लिए देगा तो ए स्क्वायर प्लस 4 होगा, रूट तो रहेगा। यानी माइनस जब करना होगा तो -4 हो जाएगा, और प्लस जब करना होगा तो +4 हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही। बाकी जो आगे टर्म और लिखवाए हैं और उसके बाद क्यूब वाला भी बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, 2 मिनट का और समय लगे लेकिन बात समझ में आए। तो एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैसे मान के चलिए कि इस पर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दे दे, और हमसे पूछ ले कि x माइनस 1/x कितना होगा, x माइनस 1/x कितना होगा। तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसमें से 4 माइनस करेंगे और रूट रहेगा ही रहेगा। माइनस करना है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 21। अगेन अगर इसको कर रहे होंगे माइनस से प्लस में चेंज करना होगा, जैसे क्वेश्चन x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दे दे, और पूछे कि x प्लस 1/x बता दो, x प्लस 1/x बता दो, तो स्क्वायर करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, प्लस करना है तो प्लस करेंगे, और रूट तो रहेगा ही, तो 9 4 13।
तो 13 इस प्रश्न का उत्तर है। तो इतना सा ध्यान रखिएगा, इस पर थोड़ा बहुत खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा अपने मन से संख्या रखते हुए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे लिए कुछ सुझाव हैं तो भी बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।